हिसार में सिर में हथौड़ा मारकर 2 लोगों की हत्या करने और 3 को घायल करने के आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। नए पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा के हिसार में कार्यभार संभालते ही इस दिल दहला देने वाली घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने घटना के 3 दिन के अंदर ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी 28 वर्ष का शादीशुदा व्यक्ति है और शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ने यह हत्याएं केवल 200 रुपए रोज के खर्च के लिए की थी। हत्या करने का आरोपी चिट्टा का नशा करने का आदी था और नशे के लिए कहीं और से रुपयों का इंतजाम नहीं होने के कारण उसने पेट्रोल पंप पर सो रहे कारिंदों को निशाना बनाकर रुपए लूटने का सिलसिला शुरू किया। ये सिलसिला आगे भी जारी रहता अगर पुलिस आरोपी को काबू नहीं करती। आरोपी ने कबूल किया है कि उसने भविष्य के लिए न्योली व काबरेल के पेट्रोल पंपों को चिन्हित किया हुआ था। पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने बताया कि आरोपी को एएसपी उपासना सिंह, डीएसपी अशोक कुमार व एसएचओ मनोज कुमार के नेतृत्व में बनाई गई 3 अलग अलग टीमों ने काबू किया है। पुलिस पूछताछ में पता लगा है कि आरोपी पहले नशा व नहरी पानी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। उसने जेल में रहते हुए ही बड़े अपराध करने के बारे में सीखा और साथ ही साउथ की फिल्मों और वेब सीरीज को देख कर अपराध करने का तरीका सीखा। अपराधी काफी शातिर था और खुद के नहीं पकड़े जाने के लिए सभी बातों का ध्यान रखा था, लेकिन पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से काम करते हुए आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस आरोपी को अदालत में पेश करके उसका रिमांड लेगी। पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं जिनके आधार पर मुलजिम को मुजरिम साबित करते हुए उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। गोयल ब्रदर्स पेट्रोल पंप के ऊपर जो वारदात हुई थी 4-5 दिन पहले, उसमें एक ही आदमी सीसीटीवी के अंदर कैप्चर हुआ था वारदात करते हुए और उस आदमी को हमने आज जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और उस आदमी से पूछताछ में ये हमें पता लगा कि उसी आदमी ने शिवम पेट्रोल पंप जो है 27 अगस्त की रात को जो वारदात हुई थी, 2 लोगों को बहुत गहरी चोटें मार दी गई थी। ये वारदात भी इसके द्वारा ही की गई थी। और ये जो बंदा अपराधी जो है ये जेल के अंदर भी पहले रहा है एनडीपीएस के मुकदमे में, 3 साल की इसको सजा हुई है और एक बिजली पानी चोरी का मुकदमा भी इसके खिलाफ दर्ज हुआ है। जेल के अंदर जब ये आदमी गया तो इसको अपराधियों के बीच में रह करके ये जानकारी मिली कि किस तरीके से आदमी को बेहोश किया जा सकता है, उसको चोट मार करके उसको उसकी क्षमता को जो है ना समाप्त किया जा सकता है, रेसिस्टेंट पावर को। और उसी के मुताबिक इसने, क्योंकि सिंगल एक आदमी था, जेल के अंदर रह करके इसको जो समय के लेने की आदत पड़ गई और उसकी पूर्ति के लिए घर के अपने सारे बर्तन भांडे गहने वगैरह सारे बेच चुका था। और इसकी मदर को उसके फादर की जो पेंशन मिलती थी उस पैसों वगैरह लेते रहा था, पूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसकी भूख बढ़ती जा रही थी। और उसी से वसीभूत होकर के एक साइंटिफिक तरीके से इसने प्लानिंग बनाई कि मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मुझे अपनी नशे की लत को जो है ना पूरा करना है। और उसी लत की आदत को, नशे की आदत को पूर्ण करने के लिए इसको पैसों की जरूरत थी, कैपेसिटी इसकी बढ़ती जा रही थी पे करने की। तो डकैती डालने की प्लानिंग के अंदर कई आदमी चाहिए, वेपन चाहिए, जो इसके बस की बात नहीं थी। चोरी करने के लिए स्किल चाहिए चोरी की, वो इसके बस की बात नहीं थी। तो ये अकेला एक आदमी था, अकेला ही ऑपरेट करना चाहता था। तो ये सीआईडी जो आता है सीरियल टीवी के ऊपर और वेब सीरीज़ के जो कई सीरीज आ रहे हैं और साउथ की जो फिल्में वगैरह जो हैं उनके ऊपर इन्होंने स्टडी की। स्टडी करने के बाद में एक आइडिया इसने ये लिया कि एक आदमी किस तरीके से अकेला जा कर के बगैर पकड़े कोई वारदात को कर सकता है, उसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं। अगर एक आदमी वारदात करता है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्रिमिनल को क्राइम से जोड़ती हैं, तो उनकी पूरी तरीके से स्टडी करने के बाद में, जैसे मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना, और मोबाइल फ़ोन अगर वहाँ पर रखा हुआ है तो उसको मोबाइल फ़ोन को उठा करके नहीं लेके आना, क्योंकि नेट की जो लोकेशंस हैं वो उनके आधार के ऊपर पकड़ा जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो कैमरों से किस तरीके से बचना है और वेशभूषा को और वेश को किस तरीके से बदलना है। तो इस बंदे ने पेट्रोल पंपों को आसान टारगेट माना, पूरी रैकी की 5-6 दिन तक पहले हर पेट्रोल पंप की, पहले शुभम वाले की थी, बाद में गोयल ब्रदर्स वाले की जो की थी। और वहाँ पूरी दिन के वक्त और रात के वक्त की जो है ना एक्टिविटी नोट की, कितने आदमी होते हैं, किस वक्त पेट्रोल पंप करते हैं, वो पैसे जो उनके पास में आते हैं पेट्रोल बेचने के वो कहाँ पर रखते हैं और कहाँ पर वो लोग सोते हैं। पूरी स्टडी करने के बाद में पहली वारदात जो इसने की उस वक्त, क्योंकि एक आदमी सो रहा था उसको चोट मार के बेहोश कर दिया गया था, दूसरे वाला सो रहा था बट जागू था। जैसे ही पहले वाले को चोट मार रहा था वो उठ गया, उसको भी इसने चोटें मार करके बेहोश कर दिया और पैसे निकालने में भी कामयाब हो गया था, भाग के चला गया। दूसरी वारदात जो है ये करने के लिए 6-7 बार उस पेट्रोल पंप पे गया था, 2-3 बारी पेट्रोल किसी की मोटरसाइकिल मांग करके लेके आया, पेट्रोल भी डलवाया। और शाम के वक्त की पूरी एक्टिविटी
गोयल ब्रदर्स पेट्रोल पंप की कितने आदमी होते हैं, कहाँ सोते हैं, पैसे कहाँ रखते हैं। और ये निश्चिंत था कि जो यहाँ लोग सोते हैं 15, 20, 25 हज़ार रुपये उनके पास में मिल जाएंगे। पूरी प्लानिंग के साथ में आया। पहली जो वारदात के अंदर था, इसने वहीं जनरेटर सेट जो था उसका हैंडल यूज़ किया था एज ए वेपन, और उसको यूज करने में से दुविधा और असुविधा हुई दूसरे व्यक्ति को जब वो चोटें मार रहा था। तो अब इसके दिमाग में चीज़ आई कि इस तरीके का वेपन लिया जाए जो काटे नहीं और जिसका वार स्टीक वार सिर के ऊपर चला जाए, इस तरीके से कि आदमी 2-3 हथौड़े लगने के बाद में बोलने, चलने, फिरने, सोचने की क्षमता न रहे, अचेत होकर के गिर जाए। वो अपने घर से इसने हथौड़ा जो है वो लिया और उस हथौड़े को लिया और अपनी कपड़ों को बदला उसने। इस प्रकार की कपड़े इसने पहने कि जो रूटीन में ये कपड़े नहीं पहनता, कि कपड़े भी अगर उसी तरीके के रूटीन में पहनता हूँ, अगर उनकी सीसीटीवी कैमरे के अंदर अगर पिक्चर आ जाती है तो आइडेंटिफाई हो सकता है। तो इसने वो कपड़े पहने जो कभी नहीं पहनता ये दूसरे तरीके के, और सर को इस तरीके से इसने अच्छे से ढांप लिया कि अगर कोई आदमी इसके साथ हाथापाई भी करता भागते वक्त तो वो पन्ना इसके चेहरे से नहीं हटना था, आइडेंटिफाइड नहीं होने वाला था। पूरी तरीके से निश्चिंत होने के बावजूद पेट्रोल पंप के ऊपर आया इस थ्योरी के साथ में कि रात के वक्त 1 बजे के बाद जो नींद आती है वो बहुत ही गहरी नींद में बंदा होता है, और ये पेट्रोल पंप के अंदर आकर के इसने वहाँ पर 20-30 मिनट तक जो है ना वो पेट्रोल पंप को निहारा, जो लोग सो रहे थे उनकी एक्टिविटी को नोट किया, और एक बंदा जो कमरे के अंदर जो सो रहा था वो निकल के आया, फिर वो वापस चला गया, फिर इंतजार किया 15 मिनट उसने, और ये मान करके कि वापस वो जाके सो गया होगा। पहले कमरे के अंदर सोने वाले बंदे के ऊपर वार किया, वहाँ जो अलमारी थी उसकी तलाशी ली, उस बंदे की तलाशी ली, लेकिन नहीं मिला उसके पास कुछ भी इसको। बाद में पोस्टमार्टम कराते वक्त पता लगा कि उसके अंदर वाली जेब के अंदर 13,200 रुपया थे। 2 बंदे जो बाहर सो रहे थे बीच में जा करके और ताबड़तोड़ हमला करके दोनों लोगों को इसने घायल कर दिया। दोनों की तलाशी ली, जेब से 6900 रुपीज़ जो है ना वो उसको बरामद हुई है। वहाँ देखने वाली बात यह है कि पास वाली जो अलमारी रखी हुई थी उसकी तलाशी ली, उम्मीद थी से पैसे वहाँ पर भी मिलेंगे, नहीं मिले। और एक स्मार्टफोन था वहाँ जिसकी कीमत 20-25 हज़ार रुपया थी, वो स्मार्टफोन नहीं लिया इसने। जब हमने पूछताछ की इससे भी स्मार्टफोन क्यों नहीं लेके गए तो उसको कहने लगा जी उसके इंटरनेट के जो सिग्नल्स हैं नेट के वो आते रहते हैं, और अगर मैं उसको लेके जाता तो पकड़ा जाता, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एक वहाँ मेन जो रूम था उसकी अंदर क्यों एंट्री नहीं की, बातचीत करने के बाद में बताया कि अंदर जो है उसके ऊपर चेन का लोहे का दरवाज़ा है और लॉक बहुत मजबूत था, तो कुंडे भी बड़े उसके मजबूत थे, वो टूटने वाला नहीं था। इसलिए सोच करके कि मेरा काम चल जाएगा और बड़ी स्मार्टली आदमी चला गया। कपड़े गांव में घर में जाने से पहले चेंज किए, चेंज करने के बाद में हथियार को सेफ छुपाया, क्योंकि अभी और भी इसकी प्लानिंग थी कि जैसे ही मेरी समय के पूरी होगी, पैसे मेरे मुकेंगे, ख़त्म होंगे, तो आगे भी 2 और पेट्रोल पंपों की इसने रैकी शुरू कर दी, और 2 पेट्रोल पंपों की रैकी करने के बाद में उनको आइडेंटिफाई कर रखा था, और आने वाले दिनों के अंदर इस बंदे ने इसी तरीके की फिर वारदात करके जघन्य हत्याकांड को फिर अंजाम देना। जितनी प्लानिंग से बता रहे हैं कि इसने काम किया, आपको लगता है बड़ा शातिर था, टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता नहीं लगता नहीं है, क्योंकि वो उसको हमने इंटरोगेट किया है, वो शातिर है। लगता जब था हमें जब उसको हमने अरेस्ट नहीं किया था, लेकिन जब उससे हमने जो बात की वो एक पॉइंट को इतने बढ़िया तरीके से उसने देख रखा है। जैसे पहला पॉइंट किया गया कि वारदात करने वाला सिंगल आदमी, और जो आदमी वहाँ पर सिंगल आदमी जा रहा है तो क्या एविडेंसेस, अगर वो वारदात करता है तो खुद वहाँ छोड़ के आ सकता है, जो बाद में वो एविडेंसेस उसको उस क्राइम से जोड़ सकते हैं, पूरा उसने ध्यान रखा है। दूसरा, मोटरसाइकिल व्हीकल वगैरह साइकिल का कोई यूज़ नहीं किया, और तीसरी चीज़ के मेन रोड से ही आया, क्योंकि मेन रोड के ऊपर दुनिया भर के वाहन चलते हैं, दुनिया भर के लोग आते जाते हैं। उसके दिमाग में एक ये चीज़ भी थी, अगर डॉग को भी अगर स्मेल आई, डॉग स्क्वाड भी अगर आ गया तो उस वक्त डॉग भी मुझे नहीं ट्रैक कर पाएगा। तीसरी चीज़ इसके दिमाग में चीज़ थी। और चौथी चीज़ ये थी कि जो जहाँ पे इसको लूट करनी थी उस बंदे को उठने नहीं देना। 2 अगर बंदे हैं तो दोनों को इस तरीके से चोटी सिर में मारनी है कि वो उठ ना पाए, और अपनी तसल्ली से तलाशी लेकर के जो कुछ भी पैसा वगैरह निकलता है वो आराम से निकलता है। सर अगली कार्रवाई क्या रहेगी, रिमांड पर लेने की तैयारी है? जी, अभी हमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो करवानी है, और उसके बाद रिमांड पर लेकर के जो एविडेंसेस हमें चाहिएंगी, वो रिकवरी वगैरह जो चाहिए
चाहिए हैं उनको हम पूरी करेंगे। और आगे या पीछे और भी कोई क्राइम अगर किया होगा, किसी और तरीके के इन्वॉल्वमेंट्स की होगी, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन। फिलहाल तो उसको अरेस्ट ही किया है। घटनास्थल से पैदल ही हो गया तो आसपास घटनास्थल से कितनी दूर का रहने वाला था? बहुत ज़्यादा दूर का नहीं है, 5-7 किलोमीटर दूर का रहने वाला है। और अब वो जो जगह भी जो देख रहा था वो इजीली, क्योंकि पैदल चल रहा है बंदा, तो पैदल चल के आधा घंटा 30-35 मिनट में पहुंच जाए, 30-35 मिनट में वापस भी चला जाए, इस तरीके का वो अपने टारगेट सेलेक्ट कर रहा था ताकि उसको वारदात करने में सहूलियत रहे। फिर से वही सवाल उठता है कि नशे को लेकर, क्योंकि नशे की वजह से ही इतनी जघन्य जो है घटना हुई है, ताकि इस तरह की घटनाएं रिपीट ना हो तो नशे। जी बिल्कुल, वो अभियान देखिए चलता ही रहता है। अभी पीछे लॉकडाउन के वक्त के और लॉकडाउन के बाद भी नशे को लेकर के उसके विरुद्ध काफ़ी अभियान चलाए गए हैं। हमारा नारकोटिक्स ब्यूरो भी अभी बन गया है हमारे हरियाणा के अंदर, उनके भी अलग सा एक डिपार्टमेंट बन गया है। बावजूद उसके ये बात सही है कि नशे के वसीभूत होकर के इतना बड़ा जघन्य कांड एक आदमी ने कर दिया और 3 जिंदगियों को उजाड़ दिया, उनके परिवारों के साथ क्या बीतेगी बगैर ये सोचे हुए। तो उन लोगों को अभी हम टारगेट करेंगे, आइडेंटिफाई करके उनकी एक्टिविटी को करके, ताकि और कोई दूसरा इस प्रकार का छात्र अपराधी इस प्रकार की या दूसरे प्रकार की कोई घटनाओं को अंजाम ना दे पाए। पेट्रोल पंप जो है रात को खुले रहते हैं, उस तरह की घटना आगे ना हो, इस तरह क्या कह सकते हैं? देखिए पेट्रोल पंपों के ऊपर थोड़ा सा डर का माहौल है, हमारी कुछ लोगों से बात नहीं। जी देखिए पेट्रोल पंपों के ऊपर पहले ही CCTV कैमरे लगे हुए हैं। और जब मैं स्पॉट के ऊपर गया था उस वक्त वहाँ प्रधान पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सेक्रेटरी वो आगे थे, पेट्रोल पंप के मालिक थे, उनसे उस वक्त भी बात हुई थी। और अभी मैं कल या परसों साहब पेट्रोल पंप एसोसिएशन की मीटिंग भी बुलाऊंगा। हमने उसी वक्त एक बात ये की थी कि हम अपनी पेट्रोलिंग भी लगाएंगे, जो इस तरीके से कि हर 20 मिनट के बाद एक पेट्रोल पंप, आधा घंटे के बाद पेट्रोल पंप को चेक कर लिया जाए, वो हम इंश्योर करेंगे। बट एक रिक्वेस्ट ये भी करेंगे पेट्रोल पंप वालों से कि जो रात के वक्त लोग सोते हैं, कम से कम 12 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में 2 बंदे टाइम 2.5 घंटे के हिसाब किताब से पहरा दें और एक आदमी पूरी तैयारी के साथ में जग हो जाए। जघन्य अपराधी को पकड़ तो लिया गया, पर लेकिन अब उसका क्राइम साबित करना चुनौती रहेगा पुलिस के सामने, वो उसको किस तरीके से काम? जी बहुत ज़्यादा एविडेंसेस हैं, क्योंकि हमने 2 तरीके से काम किया है इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर। मैं आपको बताऊं, पहले हमने जो क्रिमिनल की उसकी साइकोलॉजी को रीड किया, उसको अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन जो हम कर रहे हैं वो प्योर साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहुत एविडेंसेस हमारे पास हैं, एम्पल एविडेंसेस हैं, और गवाहियाँ अगर ढीली रहेगी तब भी ये दोषी सजा होने से बच नहीं सकता। ये हम पूरा ख्याल रख करके इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करें। आपको बता दें कि 25 सितंबर की अल सुबह सिरसा रोड स्थित गोयल पेट्रोल पंप पर सो रहे 3 कारिंदों पर हथौड़ा से हमला करके उन्हें घायल कर दिया गया था। इस हमले में एक कारिंदे की अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत हो गई थी और एक कर्मी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। तीसरा आरोपी उपचाराधीन है। इससे पूर्व 27 अगस्त को भी आरोपी ने बगला रोड स्थित शुभम फिलिंग स्टेशन पर ऐसे ही वारदात को अंजाम देकर 2 पेट्रोल पंप कर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इन घटनाओं के बाद पेट्रोल पंप कर्मियों और शहर में दहशत का माहौल था। ये केस पुलिस के लिए चुनौती था, लेकिन नए पुलिस अधीक्षक ने 3 दिन में ही इस ब्लाइंड केस को सुलझाकर जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।